इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे कोसिकेंड फंक्शन को यूज़ करते हुए। और इसके लिए कोसिकेंड हमें दिया गया है, कोसिकेंड की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमें गिवन है। और यहाँ पे m पॉजिटिव है ये बताया गया। और इसकी वजह क्या थी, m क्यों पॉजिटिव बताया गया, क्योंकि ये m डिनोमिनेटर में है। और अगर डिनोमिनेटर में ये लेस देन ज़ीरो होता या फिर ज़ीरो के इक्वल होता, अगर ये ज़ीरो के इक्वल होता तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू बताई गई है कि m पॉजिटिव है। और हमें क्या दिया गया कि थीटा एंगल जो है वो 0 से π/2 तक है। इसका मतलब हमारे पास एंगल कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/2। तो ये 0 है और यहाँ हमारे पास π/2 होता है, यानी 0 से 90 तक। यहाँ 180 होता है और यहाँ 270 होता है। तो π/2 क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो भी एंगल आ रहा है थीटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका ये इनक्वालिटी जो दी गई इसका ये मतलब था। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम बाकी की रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ पे इजीली एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और वो कौन सी है, साइन थीटा। क्योंकि कोसिकेंड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो अगर हम कोसिकेंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारे पास साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो 2m नीचे था ऊपर चला जाएगा और m² + 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन को यूज़ करते हुए हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या है, √1 - sin² थीटा। तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू लगा देंगे 2m/m² + 1 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m²। और इस पे हम a + b² का फॉर्मूला लगा देंगे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो a + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a²। तो यहाँ पे m² का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। m⁴ प्लस a² + b², यानी 1 का b²। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस 2ab, इसको हम क्या लिखेंगे, +2ab। तो 2 × a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वैल्यू a की होती है, सेकेंड वैल्यू b की होती है, यानी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2m² × 1 वही m² आ जाता है, तो इसलिए 2m² यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वैल्यू सारी एलसीएम में आ जाएगी। यानी m4 + 1 + 2m², ये हमारे पास एलसीएम में आ गया। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आएगा, तो क्योंकि इसके 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, यानी 4m² उसी तरह से आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी वैल्यू 4m² है और ये ये 2m² है। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, यानी m⁴ -2m² आ जाएगा। 4m² माइनस 4m² + 2m² क्या होता है, -2m² आ गया। और +1 उसी तरह से आ गया। अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m² का स्क्वायर, यानी a² -2 × a × b + b का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे इसको लिख सकते हैं, a² + -2ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, m² - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे वाले को भी हमने सेम उसी तरह से लिखा, बस उसमें साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये क्या बनेगा, m² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है दोनों का ही, तो इसलिए हम इनका कॉमन स्क्वायर ले सकते हैं। हमने दोनों का स्क्वायर कॉमन कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, लेकिन हमें बताया गया था कि एंगल हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए सारी रेशियोज पॉजिटिव होंगी, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लगा ही नहीं रहे। तो कॉस थीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू आ गई है हमारे पास, सेकेंड की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास सेकेंड की वैल्यू आ गई। अब हम tan फाइंड कर सकते हैं कैसे, साइन ओवर कॉस होता है, ये हम जानते हैं कि tan कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन ओवर कॉस करके। तो साइन की वैल्यू हमारे पास ये आई है, अभी हमने फाइंड की थी, जो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट में थी। और ये हमारे पास कॉस की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी। अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा, कि ये डिनोमिनेटर के ऊपर है और ये नीचे है, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m/m² - 1। ये रूल है, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका,
ए ओवर बी सी ओवर डी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए ओवर बी और फिर मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी। तो ये वाला रूल है। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरह से कैंसिल हो जाता है। अगर ये सेम हो तो यानी इधर भी बी हो इधर भी बी हो तो ये कैंसिल हो जाता है। तो उसी तरह इसीलिए हमने इसको कैंसिल करके ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। tan की वैल्यू आ गई और cot की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम इसका रेसिप्रोकल जस्ट करेंगे tan की वैल्यू का, हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएगी, यानी m² -1 ऊपर चला जाएगा और 2m नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ थी।